हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथियों अच्छे ही होंगे। तो जो साथी इस समय हमारे साथ इस क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं वह सभी साथियों इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा। और इस क्लास को आप सभी साथियों एक बार जल्दी से अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दें। और जो साथी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप सभी साथियों और सभी स्टूडेंट इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो हमारे आज के क्लास में जो पूछा गया पहला सवाल है वह कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है जो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 केजी के जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। यानी कि जो दुकानदार है वह डंडी मारता है, यानी कि जब आप दुकान में जाते हैं तो कहता है कि हम 1 केजी वजन दे रहे हैं, आपको नेट वजन दे रहे हैं 1 केजी, लेकिन वह क्या करता है कि डंडी मार के कभी चोरी कर लेता है। तो उसी प्रकार से यह क्वेश्चन है दोस्तों, और यह रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। तो हम मान लेते हैं 1 केजी वजन में, यानी 1 केजी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 1000 ग्राम होता है। और हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम वस्तु का जो कीमत है 1 रुपया है, तो 1 केजी का यानी कि 1 किलोग्राम का कितना रुपया हो जाएगा, तो कहिएगा कि 1000 रुपया कीमत हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि इसी 1 केजी ग्राम में यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम में वह 960 ग्राम वजन का यूज करता है। यानी कि दे रहा है कितना, तो 960 ग्राम वस्तु को दे रहा है। तो कितने रुपए के बराबर वो वस्तु को दे रहा है, तो 960 रुपए के वस्तु के बराबर वह दे रहा है। 1 किलोग्राम का वह रेट ले रहा है, लेकिन वजन में कितना दे रहा है, तो 960 ग्राम दे रहा है, तो 960 रुपए का ही वस्तु दिया। तो यहां से जब आप अंतर निकालेंगे तो कितने का आ रहा है, तो 40 रुपए का। तो 40 रुपए का अंतर आया, वह क्या हो रहा है, उसको तो प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, तो 960 ग्राम पर हो रहा है। तो 40/960 गुना 100 कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमारा हो जाता है 24 चौक 96। और यहां से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 50, यानी कि हमारा आ जाएगा 4.1/6% हमारा यहाँ से मान इसका निकल के आ जाएगा। यानी कि वह दुकानदार था जो 960 ग्राम जब वजन दे रहा था तो उसने 40 रुपए के बराबर फायदा कमाया था। तो 40 रुपए का फायदा उसने कमाया था, तो उसको हमने कन्वर्ट किया जब परसेंटेज में, तो हमारा उसको कितने का फायदा हो गया, तो 4/1/6% का उसे फायदा होता है। तो जो साथी इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए आज से गरीबपुर एजुकेशनल चैनल पर है जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का जो टेस्ट होगा वह शुरू किया जा रहा है, और वह रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। तो आप सभी साथियों जरूर गरीबपुर एजुकेशनल ग्रुप से जुड़ना न भूलें। और जो साथी अभी तक गरीबपुर एजुकेशनल ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे गरीबपुर यूट्यूब कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं, या फिर आप MKLCC एजुकेशनल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी साथियों एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। तो यह था हमारे आज के सेशन में पूछा गया पहले टाइप का क्वेश्चन। हमारे आज के क्लास में पूछा गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वह क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो कह रहा है एक दुकानदार है जो अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, तो वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, यानी कि दिखावे का एक हाथी को आप लोग देखे होंगे कि दिखावे का दांत कुछ रहता है और खाने का दांत कुछ और रहता है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन का स्वरूप है दोस्तों। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का वजन है जो कितना है, क्या कह रहा है, एक
एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, तो वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि उसने 1 किलोग्राम कोई वस्तु को लिया होगा, अब उसको बेच रहा है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है दोस्तों? तो बोलिएगा कि 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम होता है, क्या होता है 1 किलोग्राम में, और 1 ग्राम वस्तु का वजन हम मान 1 ग्राम वस्तु का कीमत हम मानते हैं 1 रुपया, तो 1000 ग्राम वस्तु का वजन कितना होगा? तो 1000 रुपया हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि एक दुकानदार है जो अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचता है, यानी कि 1000 ग्राम जो वस्तु है उसको 44% घटा पर बेचता है। तो हमने 1 ग्राम वस्तु का कीमत माना है 1000 रुपया, तो 44% हानि पर बेचेगा, तो वह बेच रहा है कितने पर? तो आप कहिएगा कि वह 560 ग्राम वस्तु को बेच रहा है, यानी कि 560 रुपया में। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये नहीं होता है तो आप लोग है जो निकाल सकते हैं 1000 का 44% निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 440, और जब 1000 में से 440 घटाइएगा तो वह जो जितने में उस वस्तु को बेच रहा है उतना रुपया आपको आ जाएगा। तो वही 560 रुपया में उस वस्तु को बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, यानी कि जो 1000 ग्राम वस्तु था, 1000 ग्राम जो वस्तु है उसको क्या कर रहा है? तो वह 30% कम तोल रहा है, यानी कि वह 700 रुपये का मटेरियल तोल रहा है। कितने का तोल रहा है? यानी कि 700 ग्राम वस्तु को तोल रहा है, तो 700 रुपये का तोल रहा है। अब यहां से इसका डिफरेंस निकालिएगा तो कितने का आ रहा है? तो आप कहिएगा कि हमारा 160 का डिफरेंस आ रहा है। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? तो 160 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। होना चाहिए था उसका 1000 रुपया, लेकिन वह शुरू में कहा कि हम 44% हानि पर बेच रहे हैं, लेकिन वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर क्या कर रहा है? परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, तो 30% कम तौलेगा तो क्या करेगा? 30% कम पैसा लेगा। 100 में 30 यानी कि 70 तो जरूर लेगा। तो यहां से निकल के आया है इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 160। तो 160 किस पर आया है? तो 700 पर आया है। और यहां से हम 100% की बात करें, वास्तविक हानि परसेंट की, तो हमारा यह से यह दोनों कट जाता है और हमारा एक कितना हो जाएगा? तो 7 दूना 14 होगा हमारा यह, और फिर हमारा कितना होगा? तो हमारा 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि अब बच गया कितना हमारा यह, तो हमारा यह बच जाता है, बच जाएगा 7 दूना 14 हो गया, तो ये हमारा बच जाएगा 6 सही 7%, यानी कि उसका जो वास्तविक हानि परसेंट है वह 22 सही 6/7% के बराबर है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बस इसी तरह से करना था दोस्तों। तो आपने देखा कि हमारा जो है इसका आंसर है जो किस तरह से यहाँ पर निकल कर आ गया है। तो आप लोग जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है हमारे प्यारे साथियों, वह क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है और इस तरह से 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है। तो X का मान निकालें। क्या कर रहा है कि एक दुकानदार है जो अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर है जो बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% है जो कम वजन तौलता है और इस तरह से वह 37 सही 1/2% का है जो क्या कमाता है? तो लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है क्या? तो उसका वास्तविक लाभ निकालें, यानी कि X का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि वह 1 किलोग्राम है जो वस्तु को बेचा है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम में? तो हमारा 1000 ग्राम हो जाएगा। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? लाभ पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 20% कम वजन को तौलता है। तो वह कितना वजन को तौल रहा होगा? 20% कम करेंगे तो यानी कि वह 800 ग्राम है जो वजन को तौल रहा होगा।
कितना वजन को तौल रहा होगा, तो 800 ग्राम वजन को तौल रहा होगा। तो इस तरह से उसे क्या हो जाता है, तो 800 ग्राम वह वजन को तौलता है, तो उसे होता है 37.1/2% का लाभ कमाता है। तो आप लोग निकालिएगा, तो 37.1/2% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, तो इसका होता है हमारा 3/8। 37.1/2% को यदि हम फ्रैक्शन में मान चेंज करें तो यह हमारा हो जाता है 3/8। और जो नीचे वाला मान होता है यह हमारा वास्तविक होता है, तो यह हमारा हो गया क्रय मूल्य, और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। और कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, कि 20% कम वजन को तौलता है, तो 800 ग्राम वजन को तौल रहा है, तो 8 यूनिट ही वह क्रय कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। 8 यूनिट का मान आपको 800 के बराबर दिया है, तो हमारा 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 100 होगा। तो 1 यूनिट का मान 100 होगा, तो बताइए यानी कि यह इसका क्या होगा, तो हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य की बात करें, तो विक्रय मूल्य यानी कि 1000 ग्राम तो वस्तु था, उसको उसने 20% क्या किया, तो 20% कह रहा है कि कम वजन को तोला, तो उसने कितना 800 ग्राम यानी कि 800 रुपये का वस्तु तोला है। तो 800 रुपया अब हमारा क्या हो गया, 800 रुपया क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य को करें तो हमारा 8 3 के होता है, यानी कि विक्रय मूल्य में 8 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 3 रुपया लाभ ले रहा होगा, तब तो उसे 11 रुपया हुआ, तब तो 37.1/2% का लाभ होगा। तो यहां से आप लोग देखिएगा, तो 8 3 होता है 11, यानी कि वह क्या किया, इस वस्तु को 1000 की वस्तु था उसे 1100 रुपया में बेच दिया। लाभ कहाँ लिया है, तो लाभ लिया है आपको 800 रुपया पर। अब यहां से 1000 ग्राम वस्तु का कीमत हमने माना था 1000 रुपया, तो आप बताएंगे हमें, क्या बताएंगे कि 1000 रुपये का वस्तु था, उसमें वह क्या किया है कि 20% एक तो स्टार्टिंग में ही वजन को कम तौला है। क्या किया है, तो उसने है जो 20% स्टार्टिंग में ही वजन को कम तौला है। और क्या कर रहा है, उसमें भी उसने क्या किया है, तो 37.1/2% का लाभ कमाता है। तो एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, यानी कि जो एक्स है उसका मान पूछ रहा है, तो यहां से डिफरेंस निकालिए, तो यह हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 100 रुपये का लाभ होता है, और 100 रुपया हम मान लेते हैं कि एक्स के जगह हम मानते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु था, तो किस पर फायदा हो रहा है, तो कहिएगा कि 1000 ग्राम पर फायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो 100 रुपये का हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज को हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहां से इसका मान आ जाएगा 10%। यानी कि उस वस्तु को है जो वह 10% के लाभ पर बेच रहा है। आप लोगों को यह बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा। हमारी तरफ से भरपूर कोशिश यही रहता है कि आप लोगों को एक ही बार में वह सारा चीज बता दिया जाए जिससे वह समझ में आ जाए। तो देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन को तौलता है और 37.1/2% का लाभ कमाता है। तो X का मान निकालें, तो मान लेते हैं कि X के जगह 1000, यानी कि 1 किलोग्राम हम मान लेते हैं, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1000, और 1000 ग्राम होता है, तो उसको वह 20% क्या बोल रहा है, तो 20% कम वजन को तोड़ रहा है। तो कितना तोड़ रहा होगा वह, 20% कम वजन को तोड़ रहा होगा, तो 800 ग्राम वजन को तोड़ रहा होगा। लेकिन वह 800 ग्राम पर भी कितने का फायदा ले रहा है, तो वह 37% का फायदा ले रहा है। 37.1/2% का फायदा ले रहा है। जब हम इसको निकाले तो उसको हमने पता किया, तो 8 जो नीचे वाला मान होता है वह हमारा क्रय मूल्य होगा, और जो ऊपर वाला मान होगा वह हमारा विक्रय मूल्य होगा, जो लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे तो वह हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है। तो हमने क्रय मूल्य को निकाला 1 यूनिट का, तो पता चला 100। तो विक्रय मूल्य निकाले हम यहाँ से, तो 8 और 3 क्रय मूल्य जोड़ लाभ, तो विक्रय मूल्य निकल गया। तो विक्रय मूल्य आया 11 यूनिट के बराबर। तो कितना रुपया लिया, यानी कि 800 पर वह 37.1/2% का लाभ लिया है, तो वह 1100 रुपया में बेचा है।
माना था हमने मूल कितना, तो 1000, तो 1000 माना था, तो 1000 के वस्तु को वह 1100 में बेच रहा है, तो डिफरेंस कितना का रहा है, तो 100 रुपये का रहा है। इस तरह से हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कर रहा है उसको देखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वह कर रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को है जो X% हानि पर बेचने का क्या करता है, 1% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन को तौलता है और 20% का लाभ कमाता है, तो X का मान निकालें। यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि X के जगह 1000 ग्राम यानी 1000 रुपये का वस्तु है। कितने का वस्तु है, 1000 ग्राम हम मान लिए, जो 1000 रुपये का वस्तु है। कह रहा है वह 1% हानि पर बेचने का वादा करता है, यहाँ X है, परंतु वह 20% कम वजन को तौलता है। तो 20% कम वजन को तौलता होगा, 20% कम, तो वह कितने तौल रहा होगा, तो 800 ग्राम वस्तु को तौल रहा होगा, यानी कि 800 रुपये के बराबर तौल रहा होगा उस वस्तु को। और कह रहा है क्या, और 20% का लाभ कमाता है। फिर भी वह क्या कर रहा है कि 20% का लाभ कमा रहा है। अब किस पर कमा रहा है वह 20% का लाभ, तो पहले आप उसे यहां से निकाल लेंगे। तो आप 20% का लाभ को लिखेंगे तो कितना होगा, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला हमारा क्या है, तो क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य यानी कि वह कितने का वस्तु बेच रहा है, तो 800 ग्राम यानी 800 रुपये का वस्तु बेच रहा है। तो 5 बराबर हमारा हो गया 800, तो 1 बराबर आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 16×5 यानी 160, यानी बेच रहा है कितना में, तो 16×6 कितना होता है, तो 96। यानी कि लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्रय मूल्य जोड़ विक्रय मूल्य करेंगे, तो हमारा क्रय मूल्य जोड़ लाभ करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमारा यहाँ 6 यूनिट है, तो 6 गुना 160 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 960, यानी कि वह 960 रुपया में उस वस्तु को बेच रहा है। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। यहाँ से डिफरेंस निकालिएगा तो कितने का आ रहा है, तो 40 का आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ, तो देखिएगा तो 40 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और यह जो 40 रुपये का जो अभी भी घटा है वह किस पर आ रहा है, तो 1000 पर आ रहा है। तो हम 1000 लिख लेते हैं और गुना 100 काटेंगे यहाँ से, तो हमारा 4% का ऑलवेज लॉस होगा, यानी कि हानि उसको फिर भी 4% का उसे फिर भी हानि हो रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी साथियों ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, और जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू गाइज।